Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.5 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अ फेमिनिस्ट एनालिसिस। Why is it important to examine gender discrimination from a feminist viewpoint? अब देखिए, एक फेमिनिस्ट के दृष्टिकोण से ये समझना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसका एग्जामिन करना क्यों ज़रूरी है। Most people in this society take gender discrimination for granted. हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव होता है, उसको मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे एक्सेप्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स एज द राइट इमेजेस ऑफ मेन एंड वेमेन। वो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, पुरुष के लिए ये चीज़ें हैं, महिलाएं के लिए ये चीज़ें हैं। नाउ व्हाट इज़ रॉन्ग इफ advertisements for detergent soaps always show women washing clothes? They seem to ask. But there are many people, particularly women, who reject these stereotypes. They are called feminist. अब देखिए, लेकिन गलत ये क्या है? गलत ये है कि जब आप विज्ञापन दिखा रहे हैं तो आप हमेशा दिखा रहे हैं कि कपड़ा जो है वो महिला धो रही है, तो वो सवाल उठाती है। देखिए, यहाँ ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कपड़ा महिलाएं ही धोएंगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, जो इस तरह के स्टीरियोटाइप जो सोच है उसको नकारती हैं, रिजेक्ट करती हैं। अब ऐसी जो महिलाएं होती हैं इनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। नाउ लेट अस आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज फेमिनिज्म? तो आइए अब हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि फेमिनिज्म आखिर होता क्या है। व्हाट इज फेमिनिज्म? Feminism is both a concept and practice. Feminists do not just preach equality between men and women, but also try to promote its achievement. अब देखिए, फेमिनिज्म सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रैक्टिस भी है। जो लोग फेमिनिस्ट होते हैं वो पुरुष और महिला के बीच में इक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुष और महिला समान हैं, साथ ही साथ वो उनकी उपलब्धियों को भी सामने लाते हैं। Broadly defined, it is a state of awareness that women are oppressed and exploited in all social institutions. अब देखिए, इसको हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जब महिलाएं ये चीज़ समझ चुकी हैं, उनको ये जानकारी हो गया है, जागरूकता हो गई है कि समाज के हर एक संस्था में महिलाओं को दबाया जाता है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको उत्पीड़न के दौर से गुजरना पड़ता है। Feminism does not stop at recognizing that there is the oppression of women. अब देखिए, फेमिनिज्म में सिर्फ वहाँ पे ये लोग नहीं रुकते हैं जहाँ पे देखेंगे कि हाँ, महिला को यहाँ पे परेशानी हो रही है, उत्पीड़न हो रही है। It believes in raising consciousness and initiating action for bringing about change. फेमिनिज्म जो लोग मानते हैं, जो लोग फेमिनिस्ट होते हैं, वह इस बात पर विश्वास रखते हैं कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए और बदलाव के लिए प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। They raise questions and resort to protest when women's rights and self-respect are hurt. देखिए, जब महिलाओं के अधिकार को चोट पहुंचाया जाता है, जब महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया जाता है, तब ये आवाज उठाती हैं, सवाल पूछती हैं, आंदोलन करती हैं। Feminism rejects the notion or idea that biological differences between men and women should form the basis of treating them differently. Feminism जो लोग मानते हैं वह इस विचारधारा को नकारते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर आप पुरुष और महिला के बीच में अंतर कर सकते हैं, जिस तरह से उन लोगों को आप ट्रीट करते हैं, उनके संग व्यवहार करते हैं। They trace the roots of gender discrimination to the social inequalities that are inbuilt in human societies. अब देखिए, ये जड़ कहाँ से आया? जो लिंग के अनुसार, पुरुष महिला होने के अनुसार जो भेदभाव होता है, ये हमारे समाज में जो असमानताएं हैं उनसे आया है और ये हर मानव समाज में देखा गया है।
Feminists use terms like patriarchy, male domination, female subordination, and women's oppression to explain gender discrimination which operates in our society. Feminist बोलते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे तरीकों से लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। पैट्रियार्की, पिता का जो संपत्ति है उसमें सिर्फ बेटे का अधिकार होना। मेल डोमिनेशन, पुरुष प्रधान समाज बनाना, पुरुष प्रधान दुनिया बनाना। फीमेल सबऑर्डिनेशन, जो महिलाएं हैं वो इस तरह से उनकी परिस्थिति बना दी जाती है कि वह पुरुष के ऊपर पूरे निर्भर हो जाती हैं। साथ ही साथ महिलाओं को दबाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। Patriarchy, as the word itself indicates, is a system where the father or the patriarch has control. Patriarchy से आपको जैसे शब्द समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो घर में जो पिताजी हैं, ठीक है, जो पैट्रियार्क है उसके पास पूरा नियंत्रण रहता है। This control gives him power over other members of the family and creates a belief that men have unlimited power over women. अब यह जो नियंत्रण है, यह शक्ति उसको जो मिलती है मेल मेंबर को, इससे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके ऊपर उसका अधिकार हो जाता है और एक विश्वास बन जाता है कि पुरुषों के पास महिलाओं के ऊपर असीमित शक्तियां हैं। पुरुष महिलाओं से ऊपर हैं, पुरुष जो बोलेंगे महिलाओं को वो करना होगा। The classification of women's role as reproductive and men's role as productive has created a situation where man came to be recognized as the person contributing to household survival. अब देखिए, इस तरह से बांट दिया गया कि जो महिलाएं हैं उनका काम है रिप्रोडक्शन करना, बच्चा पैदा करना, घर संभालना, और जो पुरुष हैं उनका काम है प्रोडक्टिव काम करना, जैसे पैसा कमाना जिससे घर चलाया जाता है। तो ऐसा एक सिचुएशन बना दिया गया है कि ये माना जाता है कि लड़के वो होते हैं जो परिवार जो है, आपका जो घर है, उसके अस्तित्व के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं और वो योगदान देते हैं। Even though childbearing and child rearing are very important for the survival and continuation of society, these roles are always sidelined. अब देखिए, बच्चा पैदा करना, बच्चा को पालना, बड़ा करना, ये समाज के अस्तित्व के लिए, समाज बना रहे इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन हमेशा इस काम को दरकिनार कर दिया जाता है, महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। This is done by giving women's labor in these tasks very minimum social and economic value. अब ये कैसे होता है? समाज में जो सामाजिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, उसमें जो महिला का काम है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। Besides reproductive work, women also run the household. अब देखिए, बच्चा पैदा करने के साथ साथ महिलाएं पूरे घर को भी चलाती हैं। Tasks such as cooking, cleaning, shopping and care of the sick and guest care involve a great deal of physical and mental labor. अब देखिए, खाना बनाना, साफ सफाई करना, शॉपिंग करना, बाज़ार करना, घर में जो बीमार हैं उनका ख्याल रखना, जो मेहमान हैं उनका ख्याल रखना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम लगता है, काम करना पड़ता है। Just because this labor is unpaid and invisible, it is not socially recognized. अब देखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो महिलाएं काम करती हैं इसके लिए उनको पैसा नहीं दिया जाता है, नंबर्स में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो समाज में इसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। Feminists argue that this distinction between work as productive and unproductive must cease to exist and women's contribution, paid or unpaid, must be recognized as work. फेमिनिस्ट इस बात पर तर्क करते हैं, वो कहती हैं कि जो काम के बीच में कि ये काम प्रोडक्टिव है क्योंकि इससे पैसा कमाया जा रहा है, ये अनप्रोडक्टिव है क्योंकि इसमें डायरेक्ट पैसा का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। महिलाओं का जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो। महिलाओं के योगदान, महिलाओं के काम को भी समझना चाहिए और महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। The feminist slogan, "All women are workers,"
is a clear indication of the need to recognize and respect housework as something as important as other types of work. अब देखिए फेमिनिस्ट का जो स्लोगन है कि हर एक महिला काम करती है, वो एक वर्कर है। इससे ये हम लोग को समझ में आता है कि ये वक्त का मांग है कि हम लोग को समझना होगा कि घर में जो हम लोग काम करते हैं वो ज़रूरी है। महिलाएं जो घर की काम करती हैं वो दूसरे काम की तरह ही महत्वपूर्ण है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ बीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सोसाइटी। जेंडर डिवीजन जो है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वह हर समाज की विशेषता है, हर समाज में आप पाएंगे। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज women टेक एन एक्टिव पार्ट इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम। बहुत सारे परंपरागत समाज में महिलाएं जो हैं वो घर के बाहर के काम को करती हैं। These includes activities such as hunting and farming। अब देखिए, इसमें जैसे फार्मिंग हुआ, खेती हुआ, ठीक है, फिर शिकार करना हुआ, तो ये सब काम महिलाएं करती हैं। बट वी जनरली डू नॉट सी women प्रोजेक्टेड एज परफॉर्मिंग दीज रोल्स। लेकिन हम लोग आम तौर पर ऐसा नहीं देखते हैं कि महिलाओं को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो शिकार कर रही हैं या खेती कर रही हैं। More often than not, you get to see women shown as homemakers, nurses, school teachers, office secretaries, and computer programmers or telephone operators। ज़्यादातर आप देखेंगे कि महिलाओं को घर का काम करते हुए होम मेकर की तरह, नर्स की तरह, स्कूल में टीचर की तरह, ऑफिस में सेक्रेटरी की तरह, या कंप्यूटर प्रोग्रामर या टेलीफोन ऑपरेटर की तरह दिखाया जाता है। The representation of women in non-traditional jobs such as business executives, technician, bus or engine drivers or pilots is still very low। अब देखिए, महिलाएं जो कि नॉन ट्रेडिशनल जॉब है महिलाओं के लिए, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हुआ, टेक्नीशियन का जॉब, बस ड्राइवर, इंजन ड्राइवर या पायलट, उसमें महिलाएं बहुत ही आपको कम मिलेंगी। So, the popular impression is that women are not suitable for jobs which involve hard physical labor। तो देखिए, लोगों के मन में ये विचारधारा बन चुका है कि महिलाएं उन सब कामों के लिए सूटेबल नहीं है जहां पर बहुत ज़्यादा शारीरिक आपको काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। हैव यू नॉट सीन women स्टोन कटर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? क्या आपने नहीं देखा है कि महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम करती हैं? After seeing the hard work which they are doing, do you still think women are the weaker sex? अब ये सब काम देख के कि महिलाएं इतना मेहनत का काम करती हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं? Thus, feminist rejects the idea of women as the weaker sex and raise the slogan, a woman's biology is not her destiny। Just because a person is born a female, she need not be forced to play nor prevented from playing a particular role। अब देखिए, इसलिए जो फेमिनिस्ट हैं इस विचारधारा को नकारते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं के शारीरिक संरचना के आधार पर आप उनके डेस्टिनी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है? सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति का जन्म महिला में हुआ है, वो स्त्री है, आप ये नहीं बोल सकते कि तुमको यही काम करना होगा, या आप उसको किसी काम को करने से रोक नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, जेंडर रिलेटेड प्रेजुडिस, नैरो माइंडनेस, intolerance and practices are deep rooted in all social institution। अब देखिए, फेमिनिस्ट जो लोग हैं उनके अनुसार लिंग संबंधी जो लोगों की छोटी सोच है, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि महिलाएं आगे बढ़ जाएं, महिलाएं बराबर हो जाएं, ये सब हमारे समाज की जो संस्थाएं हैं उसमें बहुत गहरा इनका जड़ हो चुका है। क्योंकि देखिए, पुरुष प्रधान समाज रहा है। अब भाई किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा कि उसका जगह किसी और को मिल जाए। जेंडर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी which was initially an arrangement worked out for
convenience turned into an oppressive tool over some time. आप देखिए जेंडर डिवीजन कि किसका क्या काम है, जो उत्तरदायित्व है उसकी जो डिवीजन होती है, इनिशियली ये कन्वीनियंस के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इससे महिलाओं को दबाया गया, उनके संग उनका उत्पीड़न हुआ, उनके संग गलत काम हुआ, और ये सरासर गलत है। आप किसी को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते। It is true that during certain periods of life, such as pregnancy, childbirth, and child rearing, women are temporarily away from active participation in public life. अब देखिए ये बात भी सही है कि जब लड़कियां कुछ ऐसा समय होता है, जैसे जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, फिर जब वो बच्चे को पालती हैं, बच्चा जब बहुत छोटा होता है, तब कुछ समय के लिए वह अपने सामाजिक जो उनका जीवन है, जो पब्लिक लाइफ है, उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। Over some time, this temporary separation was virtually converted to an exclusion from public life, and women came to be relegated to a secondary position. अब देखिए क्या हुआ ना कि कुछ समय के लिए महिलाएं बाहर की दुनिया से अलग हो जाती थी, तो इससे क्या हुआ कि वर्चुअली ऐसा कर दिया गया कि महिलाएं उनका जो पब्लिक लाइफ है उससे वह पूरी हट गई और उनको सेकेंडरी पोजीशन मिल गया, वो घर में सिमट के रह गई। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन प्ले टू वर्क रोल्स बोथ एज होम मेकर एंड पेड वर्कर्स आउटसाइड द होम, इन कॉन्ट्रास्ट टू मैन हु प्ले अ सिंगल वर्क रोल। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दोनों काम करती हैं, घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं, और जो पुरुष हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो बाहर का काम करते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं। Such women work for longer hours, yet social attitudes towards them are essentially biased. ये जो महिलाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, ऑफिस भी संभालना है, घर भी संभालना है, लेकिन इनको समाज में जो व्यवहार है इनके प्रति वो अच्छा नहीं रहता है। Women are treated primarily as wives and mothers and not as workers or producers. जो महिलाएं होती हैं उनको बीवी या माँ का दर्जा दिया जाता है, उनको एक वर्कर या प्रोड्यूसर का दर्जा हमारे समाज में नहीं दिया जाता है। Because feminists question and protest male domination, their goals are often misunderstood. अब देखिए जो फेमिनिस्ट होते हैं वो मेल डोमिनेशन पर सवाल उठाती हैं, विद्रोह करती हैं, तो इसलिए उनका जो लक्ष्य होता है उसको बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं। They are dubbed as man haters, home breakers and destroyers of family peace. लोग बोलते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं वो मैन हेटर्स हैं, लड़कों से पुरुषों से नफरत करती हैं, वो घर तोड़ती हैं, परिवार की शांति भंग करती हैं। बट ऑल दीज एक्विजिशंस आर फार फ्रॉम द ट्रुथ। लेकिन ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सच्चाई से बहुत दूर हैं। फेमिनिस्ट question and fights against male dominated social system of which women are also often part of. देखिए फेमिनिस्ट सवाल उठाती हैं, लड़ती हैं उस सामाजिक प्रणाली में जहाँ पे पुरुष प्रधान है, पुरुष महिलाओं को दबाते हैं, वो समाज जहाँ पे महिलाएं भी उसका हिस्सा है। Their struggle is against injustice being done to women and all those who are responsible for this, be they men or women. अब देखिए वो स्ट्रगल करती हैं, ठीक है, लड़ती हैं तब जब महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत होता है, ठीक है, चाहे उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे महिला ही जिम्मेदार क्यों ना हो या पुरुष ही जिम्मेदार क्यों ना हो। The goal of feminism is not to set women against men, but to create gender sensitivity society which treats men and women as equals. अब देखिए फेमिनिज्म का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएं, महिलाएं पुरुष के अगेंस्ट हो जाएं। फेमिनिज्म चाहता है कि जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी बने, ठीक है, जहाँ पर पुरुष और महिला को एक बराबर सम्मान मिले, एक बराबर अवसर मिले, हर एक चीज़ में इक्वालिटी हो।
The ultimate goal of feminism is to establish a society which is committed to gender equality in thought, word and deed. अब देखिए, जो अल्टीमेट गोल है फेमिनिज्म का क्या है, वो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पे लिंग के आधार पर समानता रहे, विचारधारा, शब्दों, काम सब जगह एक समान रहे, कोई भी भेदभाव ना हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी के बारे में।